हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय उपाध्याय एंड आई वेलकम यू टू एवन टॉक्स। दोस्तों, पिछले 4 महीनों में दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक, सभी फार्मा कंपनीज और हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना की ट्रीटमेंट और वैक्सीन ढूंढने में लगे हुए हैं। और ऐसे में खबर आती है कि भारत में एक आयुर्वेद कंपनी पतंजलि, इसने कोरोना का ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है और कोरोनिल इस नाम से इसको कमर्शियलाइज भी कर दिया है। दोस्तों, विवाद तब उठा जब भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने यह जारी किया कि पतंजलि ने कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सी मंत्रालय को सबमिट नहीं किया और इसके बिना ही प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन स्टार्ट करके इसको मार्केट में ला दिया। इसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र सरकारों ने पतंजलि के एडवर्टीजमेंट और प्रोडक्ट के सेलिंग पे कंप्लीट रोक लगा दी। राजस्थान सरकार ने तो निम्स यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर को नोटिस देते हुए कहा कि उन्होंने इस कोरोनिल प्रोडक्ट की टेस्टिंग कैसे की और बिना राज्य सरकार को इसकी कोई सूचना भी नहीं दी। और दोस्तों, आज पतंजलि ने यूटर्न लेते हुए कहा कि कोरोनिल ये कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि एक बस इम्यूनिटी बूस्टर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पतंजलि की इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई और पतंजलि की इंडिया में इतनी ग्रोथ कैसे हुई। स्वदेशी और आयुर्वेद का मिला के ये मिश्रण बाबा रामदेव ने बिजनेस के रूप में कैसे कन्वर्ट किया और पतंजलि ने मार्केट में आज क्या मार्केट शेयर है। इस वीडियो में हम बाबा रामदेव जी की आज तक की जीवनी भी देखेंगे और पतंजलि के साथ साथ क्या क्या कंट्रोवर्सीज यानी विवाद हुए हैं ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। बाबा रामदेव का जन्म 1965 में हरियाणा राज्य में हुआ। बाबा रामदेव जी का असली नाम रामकिशन यादव है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा रामदेव जब 2.5 साल के थे तब उन्हें पैरालिसिस हो गया था, जिसको उन्होंने योग साधना से रिकवर किया। देश और विदेश में बाबा रामदेव जी को एक योग सिद्ध पुरुष, आयुर्वेद के ज्ञाता तथा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में देखा जाता है। बाबा रामदेव ने 2002 के बाद पूरे विश्व में टेलीविजन पर आकर योग साधना की काफी प्रचार किया और लोगों को योग के माध्यम से योग करना सिखाया। ये बात बिल्कुल सच है कि बाबा रामदेव ने योगा का स्तर भारत में बहुत ही ऊंचे लेवल तक बढ़ाया है, पूरे देश में और विदेश में भी। दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत 2006 में बाबा रामदेव ने अपने साथी बालकृष्णन के साथ की। बहुत कम लोगों को पता है कि पतंजलि आयुर्वेद के ओनर यानी मैनेजिंग डायरेक्टर ये बालकृष्णन है और कंपनी के 98.5% शेयर्स भी बालकृष्णन के ही हैं। 2010 में बाबा रामदेव ने एक पॉलिटिकल पार्टी स्थापित करने की घोषणा भी कर दी थी, जिसे उन्होंने 1 साल बाद फिर वापस लिया। दोस्तों, पतंजलि की स्थापना साल 2006 में हुई। पतंजलि ने अपने कंपनी और प्रोडक्ट्स को मार्केट में बहुत अच्छे से पोजीशन किया और भारत के लोगों ने इसकी स्वीकारता करते हुए बहुत अच्छे से इस कंपनी को एक्सेप्ट किया। लोगों ने स्वदेशी और आयुर्वेद के मिश्रण को बहुत अच्छे से समझा और कंपनी को बढ़ावा दिया। 2012 में कंपनी का नेटवर्थ था 453 यानी 453 करोड़ और बढ़ते बढ़ते ये 2017 में पहुंच गया 9000 करोड़। दोस्तों, 5 साल के अंदर ही 453 से 9000 करोड़ का सफर पतंजलि ने तय किया। दोस्तों, पतंजलि के सक्सेस के साथ बहुत सारे कंट्रोवर्सीज यानी विवाद भी जुड़े रहे हैं। ताज़ा विवाद जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो एक कोरोनिल, ये कोरोना का क्योर है या नहीं। आइए हम नजर डालते हैं कि इससे पहले भी क्या क्या विवाद पतंजलि के साथ हो चुके हैं। 2015 में जब पतंजलि ने अपना आटा नूडल्स लॉन्च किया तब उस समय के FSSAI के चेयरमैन, FSSAI एक बॉडी है जो कि इंडियन फूड्स को परमिशन देती है, जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके चेयरमैन रहे आशीष बहुगुणा ने कहा कि पतंजलि ने आटा नूडल्स के लिए कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंटेशंस नहीं किए हैं और विवाद ये था कि बिना FSSAI के अप्रूवल या बिना FSSAI के परमिशन के पतंजलि ने अपने मैगी नूडल्स पर लाइसेंस नंबर ये कैसे लगाया, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उन्होंने एक नोटिस भी भेजा। दोस्तों, इसके बाद अगला विवाद उठा जब बाबा रामदेव ने कहा कि योगा से एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक की जा सकती है।
इसका बहिष्कार करते हुए ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के डॉक्टर्स और एड्स कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डॉक्टर्स ने भी कहा कि एड्स और कैंसर के पेशेंट्स ये योग के चलते दवाई नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो रही है और कुछ लोगों की इसमें मृत्यु भी हो चुकी है। और एक विवाद तब उठा जब ऑल इंडिया डिफेंस कैंटीन ने पतंजलि के आंवला जूस को अपने स्टोर्स में रखने से बहिष्कार कर दिया, कहते हुए कि ये प्रोडक्ट्स ये अनफिट पाए गए हैं क्वालिटी टेस्ट में। 2017 में पतंजलि के 82 यानी 82 सैंपल्स की जब टेस्टिंग की, उसमें से 32 सैंपल्स अपने क्वालिटी टेस्टिंग में ये फेल हो चुके थे। ऐसे बहुत सारे विवाद पतंजलि के साथ जुड़े रहे। दोस्तों, बाबा रामदेव जी का जीवन शुरुआत से ही काफी संघर्षमय में रहा और उन्होंने भारत के लोगों को स्वदेशी की एक नई पहचान दी और इंडियन पॉपुलेशन ने भी बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी और उनके योग जीवन को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी को समझा और बढ़ावा भी दिया। पतंजलि के इस केस स्टडी से हमें यह सीखना चाहिए कि इंडियन कंपनीज में भी वो क्षमता है कि वो भारत में एक अच्छा मार्केट शेयर बनाए और कंपनी को एक अपने अलग स्तर पर ले जा सकते हैं, लेकिन उसके के साथ साथ काफ़ी इथिकल भी होना पड़ेगा। और मल्टीनेशनल कंपनीज को अगर कॉम्पीट करना है तो एक अलग स्तर की क्वालिटी भी मेंटेन रखनी पड़ेगी, तभी हमारा देश ये आत्मनिर्भर भारत बनेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।